नमस्कार प्रोग्रामर्स। अभी तक हमने डेटा टाइप्स तो पढ़ लिया है। डेटा टाइप्स पाइथन में कितने होते हैं ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। कुछ एक वीडियोस जो मिस हो गए थे मैं उनको इंक्लूड कर रहा हूं, आपको आसानी हो जाएगी टॉपिक समझने में। तो जैसे हमने डेटा टाइप्स में जो पढ़ा था, यहाँ पर हमने देखा था कि डेटा टाइप्स हमको असल में 7 अलग अलग कैटेगरीज में मिलते हैं। टेक्स्ट टाइप हो गया, न्यूमेरिक, सीक्वेंस, मैपिंग, सेट, बुलियन, बाइनरी। ये सभी में से सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ वो बताऊँगा सबसे पहले न्यूमेरिक टाइप, क्योंकि ये आसान है। न्यूमेरिक टाइप को हम पहले पढ़ेंगे, इसके बाद में इसका टाइप कास्टिंग हम पढ़ेंगे कि कैसे हम कन्वर्जन करते हैं इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स का। और देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे मेथड्स भी हमको मिलते हैं। तो अभी हम बिगनिंग लेवल पे हैं, हमने अभी ये समझा कि वेरिएबल क्या होता है, कैसे हम उनको डिफाइन कर रहे हैं। और इसके बाद में ये नंबर ऑफ डेटा टाइप्स, मतलब कि कितने अलग अलग तरीके के कैटेगरी के हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, उनके लिए कौन कौन से अलग अलग डेटा टाइप्स हमको मिलते हैं, ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं। तो एक नया फाइल मैंने क्रिएट किया 2.2 के नाम से, नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फॉन्ट की साइज़ को बड़ा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 28, परफेक्ट। एंड देन सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर सिस्टम एंड मल्टीलाइन कमेंट। एक्चुअल में नंबर सिस्टम में हमको 3 अलग अलग कैटेगरी मिल रही है, ठीक है। सबसे पहले तो हम पढ़ रहे हैं इंट, जिसको कि हम फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, इंटीजर। इसका जो क्या कहते हैं लेंथ होता है नेगेटिव और पॉजिटिव का, वो आप मुझे सर्च करके गूगल के थ्रू आप मुझे बताइएगा कि इंटीजर नंबर्स का कितना लेंथ होता है। जैसे कि C++ लैंग्वेजेस अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ पर हमको ये बताया जाता है कि इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, इन सभी के अपने एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। जैसे अगर आपको याद हो, एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है हमारा इंटीजर। तो उसी तरीके से इनकी एक्चुअल लेंथ लिमिटेशन क्या है वो आप मुझे गूगल से देखकर सर्च करके कमेंट में बताइए कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इंटीजर एज लाइक एज फ्लोट। एंड थर्ड चीज़ जो हमको यहाँ पर मिलती है नंबर सिस्टम में वो है कॉम्प्लेक्स। तो इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म हम इंट कहते हैं, फ्लोट के लिए हम फ्लोट ही यूज करेंगे और कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स। तो असल में ये 3 नंबर सिस्टम, अब नंबर सिस्टम जो हम क्या कहते हैं पढ़ाई के दौरान पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा नंबर सिस्टम में चीज़ें मिलती हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। रियल नंबर सिस्टम जिनको हम कहते हैं, शायद आप में से कुछ लोगों को याद आ चुका होगा रियल नंबर सिस्टम जो मैं बात करने जा रहा हूँ। पहला तो बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा ऑक्टल, शायद अब याद आना चालू हो गया होगा मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल। एक्चुअल में ये नंबर सिस्टम हमको पढ़ाए जाते हैं जिसमें कि हम कन्वर्जन करते हैं कि बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना, डेसिमल में या हेक्साडेसिमल को। ये 4 ही अलग अलग नंबर सिस्टम होते हैं जिसमें कि हम कन्वर्जन करते हैं। खैर, सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम पहले इन तीनों को समझें, इसके बाद में हम इस पे भी आएंगे। तो इंटीजर हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। इंटीजर का मतलब क्या हुआ? इंटीजर का मतलब हुआ कि ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑल नंबर्स। उसी तरीके से फ्लोट नंबर का मतलब क्या हुआ? जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव नॉर्मल नंबर का मतलब क्या हुआ? जैसे 10 लिख दिया हमने, 20 लिख दिया, या -50 लिख दिया, 1000, 10,000, लाख लिख दिया। इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा है, यानी दशमलव का पॉइंट नहीं आएगा, वो हो गए हमारे इंटीजर। फ्लोट का मतलब कि जब भी कभी हम फ्लोट वैल्यू लेते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लेते हैं कि 10.10 लिख दिया, या ये पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों होता है। तो हम लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं फ्लोट, लेकिन बस मैटर क्या करता है कि ये सब इंटीजर नंबर क्या कहते हैं नंबर्स हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉइंट्स में। उसी तरीके से तीसरा जो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में हमेशा आपको कोई ना कोई नंबर मिलेगा, उस नंबर के साथ में एक इमेजिनरी कीवर्ड मिलेगा जे। तो ठीक है, ये तीनों तो हमने ओवरव्यू समझा कि असल में तीनों क्या कर रहे हैं, हम इनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। एंड वन मोर थिंग, ये वीडियो मैं काफ़ी बाद में बना रहा हूँ, इसलिए आपको मेरी आवाज़ में, जैसे ये पूरी सीरीज में पहला वीडियो मैं जो अभी अपलोड किया हूँ 1.1, वो भी काफ़ी बाद में बना रहा हूँ, इसलिए आपको उसमें वॉइस जो है थोड़ी इम्प्रूव लग रही है। तो वो स्टार्टिंग के वीडियोज़ हैं, इसलिए थोड़ा सा डाउनग्रेड रहा है वॉइस में, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा चीज़ें जो हैं समझने में समय लगता है। लेकिन अभी आपको बाकी धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको यही सारा पैटर्न मिलेगा, इसी तरीके से हमारी बातचीत भी होगी और हम इसी तरीके से सीखेंगे। तो जब आप पहला वीडियो देखोगे दैट मीन्स कि क्या कहते हैं
एक तो आप प्लेलिस्ट फॉलो करिएगा, जब भी आप पाइथन सीखने आ रहे हैं तो प्लेलिस्ट को फॉलो करो जाकर। ऑनलाइन पाइथन क्लास का एक पूरा प्लेलिस्ट है, पूरा पाइथन का कोर्स सीखने के लिए वो सबसे सही तरीका है कि आप सीक्वेंस में देखो। बीच बीच में से एक एक टॉपिक देखने से समझ में नहीं आएगा और हम सीख भी नहीं पाएंगे, और लास्ट में क्या होगा, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न। खैर वापस आते हैं। सबसे पहली चीज़ इंटीजर। तो हम इंटीजर के लिए क्या करते हैं, इंटीजर के लिए हम सबसे पहले एक नंबर लेते हैं। सपोज दैट हमने a इक्वल टू लिया 10। अब आप देखकर मुझे ये कह सकते हो कि हाँ ये एक इंटीजर नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात की कि हम पॉजिटिव या नेगेटिव में नॉर्मल नंबर लिखेंगे, वो एक इंटीजर नंबर है। तो ये इंटीजर नंबर तो है, इसको हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं कि यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं एंड देख लेते हैं। सो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर न्यू लाइन लेते हैं सो दैट कि हमको पता चल जाए कि इसका टाइप क्या है। और इसके बाद में हम यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू का नाम। ए लिख दिया हमने और यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू मिल जाएगी हमको। और इसके बाद में दूसरी चीज़ क्या है कि इसका हम यहीं पर टाइप भी चेक कर लेते हैं कि इसका टाइप क्या होगा। सो इसको थोड़ा सा टाइप को हम चेक करते हैं, यहाँ पर स्पेस देते हैं एंड टाइप के लिए हम टाइप मेथड का यूज करेंगे। ये एक नया मेथड हमको मिल रहा है, जैसे अभी तक हम प्रिंट का यूज कर रहे थे। प्रिंट का यूज करके हम क्या कर रहे थे, सिंपली देख रहे थे कि वैल्यूज़ हमें किस तरीके से आउटपुट में मिलती हैं। वैसे ही टाइप मेथड का यूज हम करेंगे डेटा टाइप देखने के लिए। जैसे अभी हमने लिखा a इक्वल टू 10, हमको पता है कि ये एक इंटीजर नंबर है, लेकिन असल में हमको पाइथन के थ्रू इसका रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है वो भी देखना ज़रूरी है। तो उसी के लिए हम टाइप यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया a। अब इसको हम सबसे पहले एक बार प्रिंट करके चेक करते हैं कि एक्चुअल में हमको आउटपुट में मिला क्या। इंटीजर नंबर मिला 10 और इसका टाइप जो है वो है इंट। यहीं पर एक चीज़ ध्यान देना जरूरी है, जैसे आपने प्रीवियस कोई लैंग्वेज अगर पढ़ी हुई है तो वहाँ पर हमको डेटा टाइप्स असल में जब हम उनका टाइप चेक करते हैं तो डेटा टाइप ही लिखा हुआ मिलता है। लेकिन आप यहाँ पर क्या नोटिस करोगे, यहाँ पर क्लास लिखा हुआ मिल रहा है। दैट मीन्स कि जब आप आगे चल के ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे पाइथन में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट में हम क्लास क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इनहेरिटेंस का यूज करेंगे, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि हम क्लासेस बना कैसे रहे हैं। तो वैसे ही जो कुछ हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये इंट जो है, इंट ये भी असल में पाइथन के अंदर सब कुछ लगभग क्लास ही है। हर एक चीज़ अपना एक इंडिविजुअल क्लास है। वैसे ही इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, आगे चल के हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे, फिर लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, बुलियन, हर एक क्या है वो अलग अलग क्लासेस है। तो उसको हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी से ये समझ लेना ज़रूरी है कि जो भी हम डेटा टाइप चेक करते हैं वो असल में एक क्लास है। जैसे इस समय ये जो a हमने डिफाइन किया था a इक्वल टू 10, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, क्लास टाइप है इंटीजर। अभी के लिए हम इनको डेटा टाइप कह सकते हैं। तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि ठीक है ये क्या है, ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू थी। इसी तरीके से अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंटीजर की तरीके से फ्लोट और कॉम्प्लेक्स को, तो जैसे हमने ये प्रिंट करके देखा, ऐसे ही हम क्या करते हैं, पहले कुछ नेगेटिव नंबर भी हम लिख लेते हैं सो दैट कि आपको और आइडिया मिले। जैसे b इक्वल टू हमने लिखा -200। अब ये हमने नेगेटिव नंबर लिखा, लेकिन ये भी क्या है तो ये भी एक इंटीजर ही। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, इंटीजर विथ नेगेटिव करके, एंड यहाँ पर हम b को और इसका भी टाइप हम चेक कर लेते हैं। तो टाइप एंड यहाँ पर हमने लिखा टाइप एंड टाइप में b। अब यहाँ पर एक चीज़ और, इस कोड को रन करने से पहले, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने एक ही लाइन लिखी प्रिंट की, लेकिन इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल कंटेंट लिख रहा हूँ। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे अभी हम आगे चल के और डेटा टाइप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रिंग और वेरिएबल दो चीज़ें हम आपस में मर्ज कर रहे हैं। जैसे ये सिंगल कॉमा के अंदर जो ये सब कुछ लिखा गया है ये एक स्ट्रिंग है, और ये जो है ये क्या है, एक वेरिएबल है। वैसे ही ये भी एक स्ट्रिंग है पूरा का पूरा, मतलब कि इसको मैं अगर स्टोर कर दूं एक वेरिएबल में तो भी बात सेम टू सेम रहेगी। वैसे ही ये एक मेथड का यूज किया गया है, बट ये क्या रिस्पांस में देगा, हमें डेटा टाइप बताएगा कि b का डेटा टाइप क्या है, या पाइथन में हमें क्लास बताएगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यू या मल्टीपल वेरिएबल्स कॉमा कर करके प्रिंट के अंदर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़,
जो यहाँ पर मैंने स्लैश एन यूज कर लिया है ये किस लिए है, न्यू लाइन के लिए। जैसे अभी मैं इस कोड को अगर रन करता हूँ यहाँ पर, तो आपको दोनों आउटपुट नई अलग अलग लाइन्स में मिल रही है यहाँ पर, इसीलिए मैंने स्लैश एन का यूज किया है। आप एक बार स्लैश एन को हटा कर भी प्रिंट करके देखना, आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। खैर, -200 हमने किया, ये भी क्या मिला हमें, इंटीजर मिला। दैट मीन्स कि ये एक इंटीजर वैल्यू थी। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हम फ्लोट नंबर डिफाइन करना चाहते हैं, तो फ्लोट नंबर में क्या होगा, हमेशा पॉइंट्स होंगे। तो मान लो हमने f इक्वल टू कर दिया क्या कहते हैं 20.20। अब ये एक फ्लोट नंबर है, इसको हम चाहे नेगेटिव करें या पॉजिटिव, लेकिन जब भी कभी डॉट लगा होगा दैट मीन्स कि वो एक फ्लोट नंबर है। तो इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं और यहाँ पे हम देते हैं फ्लोट, और इसके साथ में हमने यहाँ पर f लिखा एंड इसका भी हम डेटा टाइप चेक ही कर लेते हैं, टाइप, एंड यहाँ पे हमने लिखा टाइप मेथड और f। ये हमें क्या दे देगा कि ये f की जो वैल्यू है वो 20.20 है और इसका टाइप जो है वो फ्लोट है एक्चुअल में, क्योंकि अभी हम इसको देख रहे हैं और देख कर कह रहे हैं कि हाँ भाई ये फ्लोट तो है, लेकिन जब इसको हम प्रिंट करेंगे और इसका एक्चुअल टाइप देखेंगे तो हमें कॉन्फिडेंटली ये पता चल जाएगा कि हाँ ये एक्चुअल में फ्लोट है। वैसे ही जो एक अभी इसको हम रन करेंगे लास्ट में, वैसे ही कॉम्प्लेक्स को भी हम देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स में हमने क्या बात की कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा उसमें एनी हाउ जे एक इमेजनरी कैरेक्टर होगा। जैसे हम मैथ के अंदर करते हैं ना कि जब कभी भी हमको वैल्यू के बारे में कंफर्म नहीं है कि वो वैल्यू क्या होगी, तो हम सपोज दैट करके x मान लेते हैं या y मान लेते हैं, जो भी, बट हम सपोज दैट करते हैं कि सपोज दैट अगर वैल्यू कुछ ऐसी मिल रही है या वैल्यू कुछ वैसी मिलेगी। कभी भी जब हमें वैल्यू कंफर्म ही नहीं है कि क्या मिलने वाला है, तो उस केस में हम एक इमेजनरी नंबर लेते हैं x मैथ में। वैसे ही पाइथन में हम लेते हैं j और इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बनाते हैं यहाँ पर, सपोज दैट हमने ले लिया c इक्वल टू 20 और j। अब जैसे हम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का यूज कर रहे हैं, इसके अंदर आपको अलग अलग कलर पैटर्न दिख रहे हैं। ये कलर पैटर्न आएंगे कैसे, अभी अब आप स्टार्टिंग कर रहे हो कोडिंग की, एक चीज़ खास कर ध्यान रखना, क्या कि सबसे पहले तो आप फाइल को सेव करो। अब फाइल को सेव कैसे कर रहे हैं हम, जैसे कि यहाँ पर जो आइकन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले तो फाइल में जाओ और ओपन फोल्डर कर लो। जो भी एक फ़ोल्डर आपने बनाया है, पाइथन के नाम से बनाया है, पाइथन के नाम से एक फ़ोल्डर बना के उसको यहाँ पर ओपन कर लो, सो दैट उससे होगा क्या, जैसे हमको यहाँ पर मिल गया फुल पाइथन कोर्स, ये हमारे फोल्डर का नाम है और उसके अंदर हम बना रहे हैं मल्टीपल फाइल्स। वैसे ही आप यहाँ से डायरेक्ट एक फ़ाइल बनाओ और फाइल का नाम देने के बाद में .py कर दो। जब .py करोगे तभी ये पूरा का पूरा कलर फॉर्म आपको दिखेगा। अब ये एक्चुअल में दिख क्या रहा है, जब भी हम किसी मेथड की बात करेंगे वो हमेशा ब्लू कलर में दिखेगा। कभी भी कोई स्ट्रिंग होगा वो हमें येलो कलर में ही दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है। कभी भी कोई वेरिएबल है वो हमें वाइट कलर में दिख रहा है, और कभी भी कोई वैल्यू है वो हमें कैसे दिख रही है, बैगनी कलर, ठीक है, या पर्पल कह लें। तो ये एक पैटर्न है। जैसे हम इसमें अगर कुछ भी गलती करेंगे तो वो हमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगर आप लगातार कोडिंग कर रहे हो तो आपको तुरंत पता चलेगा कि मैंने कहीं कोई मिस्टेक की है। जैसे ये टाइप है, मैं यहाँ पर कुछ भी अगर लिख देता हूँ तो इसका कलर चला गया। क्यों? क्योंकि असल में इस नाम का कोई भी मेथड पाइथन में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसलिए उसने हमको कलर चेंज कर दिया। तो एक तो ये तरीका हो जाता है शॉर्टकट की, आप आसानी से ये समझ सकते हो लिखते समय कि आपने कहीं गलती की है कि नहीं। तो जैसे ये एक इमेजनरी नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के बाद में इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा C, और सेम एज इट इज़ हम क्या करते हैं, इसका भी टाइप चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर टाइप चेक किया एंड यहाँ पर हमने क्या लिखा, टाइप, और टाइप में हमने दिया C। अब ये सब कुछ क्या है, इन तीनों को हम एक बार रन करते हैं और रन करके देख लेते हैं ये तीनों हमें क्या दे रहे हैं। ये हमें इंटीजर मिल गया, ये हमें फ्लोट मिल गया, और ये हमें मिल गया कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स कि ये 3 नंबर सिस्टम है, और ये 3 नंबर सिस्टम को हम कैसे वैल्यूज़ के थ्रू स्टोर करते हैं वेरिएबल में, और हम उनका आउटपुट कैसे देखते हैं, ये बात हो गई इन सभी की। इसी तरीके से अगर हम नंबर सिस्टम में बात करें, जो अभी हमने बात की थी बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल की, तो इनकी भी हम बात यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसी को हम थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सो दैट कि आपको यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज़ आप देख रहे होगे, मैं यहाँ पर जो कुछ भी लिख रहा हूँ उससे पहले मैं हमेशा सिंगल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट जरूर कर रहा हूँ। तो ये आदत आप भी बनाओ, कुछ भी करने से पहले उसको पहले क्लियरिफाई करो कि वो है क्या। अब ये कोड आप जब गिटहब से जाकर रिपोजिटरी से लोगे
फुल पाइथन कोर्स के नाम से जो रिपोजिटरी पड़ी हुई है गिटहब पे, वहाँ से जाकर जब लोगे तो आपको ये सारा फाइल देखकर समझ में आ जाया करेगा पढ़ के कमेंट को कि ये असल में हम कर क्या रहे हैं। तो जैसे हमने प्रिंट की बात की, ये प्रिंट असल में इसका बहुत वास्ट यूज है, ये छोटा यूज़ नहीं है। अभी हम स्टार्टिंग में इसका बहुत छोटा छोटा यूज़ ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं एरिया है जहाँ पर हम बहुत सारा काम करेंगे आगे चल के। वैसा ही कुछ एक अलग से काम हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम के लिए। तो बाइनरी में हमें पता है कि हमें जो है बेस मिलता है बाइनरी में क्या कहते हैं बाइनरी के लिए 2। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे हमें अगर बाइनरी लेना है क्या कहते हैं प्रिंट के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए कि हमने जैसे यहाँ पर 0 लिखा और 0 के साथ में हमने लिख दिया B। वैसे ही ऑक्टल के लिए हम क्या लिखेंगे 0, 0 के साथ में लिख दिया हमने O। डेसिमल के लिए हम 0 के साथ में D लिखेंगे एंड हेक्साडेसिमल के लिए हम H कतई निकलने का H कतई नहीं लिखने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे X। चलो हम देखते हैं इसको करके कि असल में हो क्या रहा है। हमने प्रिंट किया डायरेक्ट और यहाँ पे हमने लिखा बाइनरी नंबर, बाइनरी। अब ये केवल और केवल क्या है स्ट्रिंग है, ताकि हम जब आउटपुट रन करें तो हमको पता चले कि अच्छा हाँ हमने कुछ बाइनरी नंबर लिखा था जिसका आउटपुट मिला। तो अभी हमने जैसे बात की बाइनरी के लिए क्या करना है B लिख देना है, और इसके बाद में बाइनरी नंबर क्या होते हैं 1 और 0। तो मान लो हमने 101 लिखा, ठीक। अब कलर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चेंज हो गया है, ये मतलब कि इसने इसको सेंस कर लिया है कि ये एक बाइनरी नंबर ही है। हम इसको रन करके देखें, रन करने से भी आपको समझ में आ जाएगा कि इससे हो क्या रहा है। आंसर मिला हमें 5, मतलब कि इसने क्या किया। अब हमको अगर याद हो कि ऑक्टल में हम क्या करते हैं, ऑक्टल में हम करते हैं 4 to 1, ठीक। टोटल क्या होता है यही पैटर्न हम लेते हैं। अगर आपको अभी नंबर सिस्टम में कन्फ्यूजन है तो एक बार इसको आप रिवाइज करिएगा। अदरवाइज ऑक्टल, जब हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो आप अगर ध्यान दो यहाँ पर इस 1 के पोजीशन पे क्या है 4 है, सपोज दैट जैसे यहाँ पे लिखा है 0 है यहाँ पर, मतलब कि 0 पे कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पर 1 में क्या पड़ा हुआ है 1। तो ये क्या होगा 4 + 1 = क्या हो जाएगा 5। वही हमको आंसर यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर अगर 1 1 1 कर दें तो ये क्या करेगा हमें आंसर में 7 दे देगा। दैट मीन्स कि ये बताने का बस मतलब ये था कि जब हम क्या कहते हैं नॉर्मली एक बाइनरी नंबर देते हैं तो वो कन्वर्ट क्या कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑक्टल में। ऐसे ही दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पर लिख देते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, डेसिमल के लिए भी हम क्या कर रहे हैं 0 के बाद में D, और यहाँ पर डेसिमल नंबर हमको पता है क्या होते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हमने कुछ गलती की। ओके, हम पहले ऑक्टल को लेते हैं 10110001। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हम जो कुछ भी नंबर प्रिंट में दे रहे हैं वो हमेशा हम बाइनरी नंबर दे रहे हैं और ये बाइनरी नंबर को ही कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो सपोज दैट जैसे हम यहाँ पर ऑक्टल ले रहे हैं तो हमने लिखा ऑक्टल। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पर हेक्साडेसिमल डेसिमल करना चाहते हैं तो हम डेसिमल कर सकते हैं। डेसिमल में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, शायद देखना पड़ जाएगा इसको D, और यहाँ पर हम 1010। यस, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसको मुझे देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा है सर कि डेसिमल के लिए क्या लेना था। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, हेक्साडेसिमल लिखता हूँ मैं यहाँ पर। हेक्सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा और यहाँ पर लिखता हूँ X, और इसके साथ में अब जैसे ये हेक्साडेसिमल है, ठीक है। हेक्साडेसिमल हमें पता है कि हेक्साडेसिमल क्या होता है 0 से लेकर डेसिमल नंबर्स होते हैं 0 to 9, और इसके साथ में A to F अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि 15 तक जाता है रेंज हमारे हेक्साडेसिमल का। तो सपोज दैट मान लो अभी के लिए हमने यहाँ पर कुछ बाइनरी नंबर लिखा, तो ये क्या करेगा इसको कन्वर्ट करेगा। चलो इसको हम रन करके पहले ये कंफर्म करते हैं कि असल में हो क्या रहा है। हमको दिख रहा है ये इसने क्या किया, इसको ऑक्टल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया, ठीक है। लेकिन अब ये यहाँ पर ऑक्टल को क्या कर रहा है, ऑक्टल को ये 2677, ठीक है, मतलब कि इसने ऑक्टल को कन्वर्ट किया ऑक्टल में, और उसी तरीके से इसने हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट किया ऑक्टल में।
ठीक है, ये नंबर्स दिख रहे हैं। वैसे अगर हम करना चाहें यहाँ पर तो हम यहाँ पर AF भी लिख सकते हैं, मतलब कि वो क्या कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स जो हम यूज करते हैं हेक्साडेसिमल में। तो A जो है वो होता है 10 और F जो होता है वो होता है 15। सपोज दैट हमने इतना लिखा और इसको हमने रन किया, मिल गया। तो इसको आप इजीली कन्वर्ट करिएगा और डेसिमल क्या कहते हैं इसको आप मुझे देखकर बताइएगा। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप देखकर मुझे बताइएगा कि हेक्साडेसिमल को हम कैसे प्रिंट के अंदर प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा नंबर सिस्टम हो गया, जो हमने नंबर सिस्टम देखा। नंबर सिस्टम के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हम कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग का मतलब क्या है, कन्वर्जन, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना, या स्ट्रिंग नंबर है तो स्ट्रिंग को हम इंटीजर फ्लोट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी हम प्रिंट में डेसिमल नंबर्स को कैसे देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर छोटा सा वर्क आपके लिए क्या है कि सिंपली आप इसी तरीके से अगर आपको नंबर सिस्टम पता है तो आप अलग अलग आउटपुट प्रिंट करके देखिए। और साथ में जो हमने यहाँ पर इंटीजर और ये सब किया है इसको भी आप अपने सिस्टम के अंदर अलग से एक फाइल बनाकर उनको प्रिंट करिए, सो दैट कि कोड देखने भर से कभी भी नहीं आता है, कोड करने से आता है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया हर एक चीज़ का, इसको आप आराम से वीडियो में देख सकते हैं। देखने के बाद में ये फाइल भी आपको पूरी की पूरी गिटहब पे मिल जाने वाली है, तो वहाँ से भी आप जाकर इस कोड को देख सकते हैं। बट एट द लास्ट इसको आप अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट करिए। कोडिंग एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, जैसे कि लैब जो है वहाँ पर जाकर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। तो आप इन कोड्स को जो भी आपने यहाँ पर देखा, सीखा, समझा, उसको आप अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के करने की कोशिश करिए। और उसमें अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम मिल रही है, एरर्स मिल रहा है, तो आप मुझे वो कमेंट करके बताइए, सो दैट कि मुझे भी शायद एक नए तरीके का एरर मिले। क्योंकि जब हमें एक नए तरीके की प्रॉब्लम मिलती है तभी हम एक नए तरीके की सॉल्यूशन का अप्रोच करते हैं। ठीक है, कोडिंग करते रहो, मस्त रहो। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक लगे रहो।